नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो होगी आपकी पूरे 3 महीने की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है ये हम चेक करेंगे। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं अगले 3 महीने के लिए आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है सजिटेरियस। ये रीडिंग अगले 3 महीने के लिए देख लेते हैं। अगले 3 महीने अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। अगले 3 महीने के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। अगले 3 महीने के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। द फूल के कार्ड, ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ को दोबारा मौका दोगे। कुछ भी परेशानी, धोखा, फरेब जो भी आपके साथ हुआ है पहले, या फिर जो भी चीज़ आपको अभी परेशान कर रहा है, अगले 3 महीने में आप उन चीज़ों से बाहर जाने की कोशिश करोगे। अपनी लाइफ को नए तरीके से शुरू करने के बारे में सोचोगे। बिंदास तरीके से बिना रोक टोक के दोबारा एक चांस अपनी लाइफ को देना चाहोगे। जैसे कि एक रिस्क लेना, नए एडवेंचर पे जाना, किसी रिश्ते में जानबूझ के इन्वॉल्व होना कि वहाँ से देख लेते हैं एक्सपीरियंस करके कि क्या होता है। पहले तो मैंने बहुत धोखा खाया या फिर पहले मैंने बहुत परेशानी देखी, अब मुझे इस बार अपने हिसाब से रिश्ते को देखना है, रिश्ते को लेके आगे बढ़ना है, सोचना है क्या करना है, ना करना है, आगे बढ़ना है, रुकना है, जो भी करना है मेरे हिसाब से करना है। ये एक नए एनर्जी में आप जंप करोगे। ऐसा लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको इस 3 महीने में, या फिर आपने पास्ट की एक्सपीरियंस से रुक के, सह के, धोखे खा के फिर आपने हो सकता है बहुत कुछ सीखा है, एक्सपीरियंस किया है। उस हिसाब से आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीने के बारे में सोचोगे। चाहे प्यार के मामले हो, चाहे अपने न्यू जर्नी के मामले हो, जो भी हो, आप एक एक्सपीरियंस करोगे, एक एडवेंचर को गेन करोगे और जो हो गया पास्ट को वहीं छोड़ के आप आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे नए तरीके से। अभी हम देखेंगे आपकी अप्रैल की एनर्जी क्या बता रहा है। पूरे अप्रैल महीने आपकी लव लाइफ की एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे अप्रैल महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे अप्रैल महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे अप्रैल की महीने में सजिटेरियस की पूरे अप्रैल महीने की एनर्जी, लव लाइफ की एनर्जी बताइए टैरो प्लीज़। पूरे लव लाइफ की एनर्जी कैसे रहने वाला है सजिटेरियस की। क्वीन ऑफ कप्स, ऐसा लगता है अप्रैल का जो महीना आएगा उसमें आप बहुत कुछ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे और अपनी एनर्जीज को स्टोर करोगे। बोलोगे कम, सीखोगे ज़्यादा, देखोगे ज़्यादा, इमोशन को कंट्रोल करोगे। ऐसे अगर पहले आप ऐसे थे कि अपने इमोशन को किसी के सामने रख देना,
खुद को सच्चाई के साथ प्रेजेंट करना। लेकिन इस जो अप्रैल का जो महीना आएगा उसमें लव को लेके आपकी जो एक्सपीरियंस होगी वो बहुत गहरा होता जाएगा। आप हर चीज़ में उतनी लाइट एनर्जी में नहीं रहोगे, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करोगे, आप अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे, आप खुद पर ध्यान दोगे, खुद से प्यार करोगे। लेकिन प्यार के लिए जितना भी आपको तड़प हो, जितना भी कोशिश हो, जितना भी दर्द हो, परेशानी हो, आप उस पर झोंकोगे नहीं खुद को, आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाओगे। पूरे महीने में ऐसी लव लाइफ की आपकी एनर्जी रहने वाला है। देख लेते हैं मई महीने की आपकी एनर्जी क्या बताता है। मई महीने की आपकी एनर्जी देख लेते हैं, पूरे मई महीने की आपकी एनर्जी। टेन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली पूरे मई महीने में आप जो है ना पूरी तरीके से पारिवारिक सोच के साथ आगे बढ़ोगे। या तो परिवार के साथ जुड़ना, या फिर अगर आपके पहले से ही परिवार है तो उनके खुशी की जिम्मेदारी लेना, उनके सुख का ख्याल रखना, रिश्ते में बैलेंस कर तरीके से चलना, अपना पेशेंस रखना, क्योंकि आप पहले ही अपनी इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओगे। और नेक्स्ट जो मंथ आएगा उसमें आप पारिवारिक बंदा या बंदी जैसे बिहेव करते हैं। अगर आप पहले से ही शादीशुदा हो तो क्या कहने, अपने परिवार को संभालना, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना, जो मेहनत करोगे वो उनके लिए खर्च करना, पूरी तरीके से पारिवारिक सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। अगर आप पारिवारिक नहीं हुए हो, आप तक परिवार में नहीं बंधे हो, तो परिवार में बांधने मतलब जुड़ने के बारे में आप सोचोगे और एक स्टेबल ऑफर के साथ या तो आप खुद जुड़ोगे या फिर कोई अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आप उस चीज़ को एग्री करोगे। क्योंकि पूरी तरीके से ऐसा सोच रहेगा आपका कि रिश्ते को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ले जाया जाए। अगर शादी पहले से हो चुका है तो शादी को कैसे स्टेबिलिटी दिया जाए, बच्चे, परिवार, माता पिता, घर, उनका ख्याल रखना, उनके लिए सोचना, पैसे अरेंज करना, उनकी कंफर्ट जोन क्या है, उनके साथ घूमने जाना, उनको क्या अच्छा लगता है, इन चीज़ों में आपकी सोच रहेगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप ऐसा करने के बारे में सोचोगे, शादी करना, परिवार बनाना, पैसे इकट्ठा करना, इन चीज़ों में आपकी सोच रहेगी। देख लेते हैं जून महीने की आपकी एनर्जी क्या कहता है सजिटेरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जून महीने की आपकी जो एनर्जी है, चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो, एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप हमेशा किसी रिश्ते में खुद को बंधा हुआ पाओगे, जकड़ा हुआ पाओगे। ऐसा लगेगा कि किसी ने ज़बरदस्ती से आपको किसी रिश्ते में बांध के रखा है। आप खुद से उस रिश्ते से बाहर नहीं जाना चाहते हो, लेकिन आपको लगेगा कि किसी ने आपको ज़बरदस्ती से किसी रिश्ते में बांध के रखा है, तभी आप छूटने के बारे में सोचोगे ना, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी द फूल का कार्ड आया है। और आप इस सोच के साथ रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। कभी आपको कुछ बातों से परेशानी भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। आपको ये भी लग सकता है कि ये मुझसे बातें छुपा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। या फिर अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ ऑलरेडी और कोई मौजूद है तो रिश्ते बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे इस रिश्ते में जुड़ा हुआ रहना हो रहा है, या फिर ये मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे पता चल रहा है ये किसी और के साथ रिश्ते में है, फिर भी मुझे इस रिश्ते में रहना पड़ रहा है। क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है ना, एक एक इंसान एक एक तरीके से सोचता है, उनकी अलग अलग परेशानी है। तो किसी की ऐसी एनर्जी आएगी कि वो जानबूझ के खुद को किसी रिश्ते में रखेंगे भी और परेशान भी रहेंगे। 24/7 उसी बंदा या बंदी के बारे में सोचेंगे और फिर भी खुद ही परेशान रहेंगे, ऐसी स्थिति रहेगा। अब हम देखेंगे ये पूरे 3 महीने के लिए लव गाइडेंस आपके लिए क्या बता रहा है। लव लाइफ के लिए
आपके लिए लवर्स ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देख लेते हैं लवर्स ऑरिकल्स डेक आपको क्या कहना चाहते हैं। ये पूरे 3 महीने के लिए आपको अपने रिश्ते में किस बात का ख्याल रखना चाहिए ताकि रिश्ता अच्छे से चले। कार्ड उछल उछल के आ रहा है। बैलेंस, डेफिनेटली बैलेंस। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट टू एग्रीमेंट जस्ट फॉर द शेक ऑफ बैलेंस। ये आपको ये रिश्ते में एक बैलेंस रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। बीच बीच में रिश्ते के बारे में सोचिए, एक दूसरे का हाल पूछिए। ऐसा नहीं कि अगर ज़रूरत के वजह से बात करना या फिर हमेशा डिमांड करना, हमेशा लड़ना झगड़ना, इमोशन को कंट्रोल करना नहीं। बैलेंस तरीके से अगर आप रिश्ते को चलाते हो, एक बैलेंस रखते हो, तो आपका रिश्ता जो है वो स्मूथ चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।